लोकसभा चुनाव का रन खत्म हुआ और अब विधानसभा उपचुनाव की बारी है। मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा पे उपचुनाव होना है और कैंडिडेट की लंबी कतार लगभग हर पार्टियों के पास में है। चंद्रशेखर आज़ाद कल आए मोरना क्षेत्र में और उन्होंने भी ताल ठोक दी कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी उतारेगी और साथ ही दावा कर दिया कि कम से कम 40,000 वोटों के अंतर से आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेगा। राष्ट्रीय लोकदल में भी दावेदारों की लंबी कतार है, किसे टिकट मिलना है और मीरापुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी की रणनीति क्या है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। लोकदल सत्ता में आ गया, आपने समीक्षा बैठक में पूछा भी डीसीओ से बुढ़ाना शुगर मिल पर भुगतान कितना बकाया है, होगा कब तक? आज भी मैंने डीसीओ को बुलाया था, डीसीओ आज भी आए थे सुबह, और सबसे पहला मेरा क्वेश्चन डीसीओ से आज यही था कि बुढ़ाने के पेमेंट पे आप लोग काम करो, बुढ़ाने पेमेंट पे काम करो, नहीं तो जो यूनिट है, जो फैक्ट्री, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। किसानों का पेमेंट सीज़न चलने से पहले, नया सीज़न चलने से पहले पहले हो जाना चाहिए। ये मैंने डीसीओ को निर्देश दिए आज भी सुबह, मैंने इसलिए बुलाया था डीसीओ को। अच्छा, बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, किसानों में रोष भी है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि भाई राजपूत समाज ने चुनाव में भाजपा का इलाज करा, अब बीजेपी सरकार राजपूत समाज का इलाज करना चाह रही। 25 तारीख को आंदोलन की घोषणा कर दी उन्होंने रतनपुरी थाने पे, राकेश टिकैत जी ने। तो सरकार में शामिल होने के बावजूद राष्ट्रीय लोकदल के किसानों को सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा? देखो, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सरकार कोई भी हो, चलो आज भाजपा की सरकार है, इससे पहले और पहले सपा की सरकार रही, उससे पहले बसपा की रही, उससे पहले भी सपा की रही। क्या धरने प्रदर्शन नहीं होते थे क्या पहले? बताओ, होने देगा? होते थे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। संविधान में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति है, वो अपनी बात रख सकता है। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इसमें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात धरना प्रदर्शन करने के लिए ये कोई इलीगल बात नहीं है, सब लीगल माने जाते हैं। अपनी बात रखते हैं लोग, 10 आदमी इकट्ठे होकर अपनी बात रखते हैं। कई बार आदमी व्यक्तिगत रूप से अपनी दरख्वास्त देकर बात रखता है, शासन के पास, प्रशासन के पास या जनप्रतिनिधियों के अपने पास जाता है। तो एक प्रक्रिया है, तो चलता रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जो है, मान लो जो भी उनके मुद्दे हैं, अगर वो हमारे संज्ञान में होंगे, मान लो हमारे भी, अगर हमारे पास भी में लोग आएंगे या चौधरी साहब के पास जाएंगे, तो उनके मसलों को हम लोग भी उठाएंगे। और नहीं भी आएंगे और वो कल को पंचायत होती है, जो मुद्दे उसमें उठेंगे उनका हम संज्ञान लेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे, उसके बाद भी लेंगे अवगत, संज्ञान लेंगे। आरोप तो ये है कि भाई बिजली विभाग ने खुली लूट मचा रखी है। अकेले सोरम गांव पंचायत पे 25 लाख से ज़्यादा की पेनल्टी बिजली विभाग ने लगा दी। ऐसे कई गांवों के किसानों की समस्या भी है जिनके घरों के बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट के थे, अब 4 किलोवाट के कर दिए गए। तो राष्ट्रीय लोकदल जब सत्ता में है तो फिर इन समस्याओं के समाधान की तरफ राह क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? देखो, उस दिन समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी बिजली विभाग को विशेष रूप से इंगित किया गया था और बिजली विभाग को डायरेक्शन दी गई थी, भाई आप लोग एक तरफा कार्रवाई करते हो और भेदभावपूर्ण तरीके से करते हो। आप गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इनको टारगेट करते हो। जो आपका टारगेट है कार्रवाई करने का, उसमें आप गरीब को टारगेट करके टारगेट पूरा कर देते हो। जो बड़े लोग हैं वो छूते रह जाते हैं। तो ये बातें सारी उस दिन भी आई थी। तो ये भेदभावपूर्ण हो रहा है, लेकिन उस दिन भी दिशा निर्देश जो है उसमें बैठक के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए गए थे। और दोबारा फिर बैठक होगी, उस पूर्व की बात की उसमें समीक्षा फिर दोबारा होगी, क्या उन्होंने सुधार किया, नहीं किया, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में, महीनों में जो रीति नीति है प्रशासन की बदलती दिखाई देगी, किसानों के हक में दिखाई देगी? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा। किसान हमारी प्राथमिकता में है, नौजवान हमारी प्राथमिकता में है, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, जो लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, आस करते हैं, वो हमारी प्राथमिकता में हैं। हम लोग 2 साल विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में भी हमने किसानों के, इन्हीं सभी वर्गों के मुद्दों को जो है हमने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करा। आज हम लोग सरकार में हैं, सरकार में रहते हुए मुद्दे वही हैं हमारे, उन्हीं मुद्दों को लेकिन हम सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। सरकार ने बहुत अच्छा काम
सभी वर्गों के लिए हो रहा है। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता ऐसे ही मौका नहीं देती किसी को तीसरी बार। प्रधानमंत्री के उसमें ये इतिहास है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनना, ये भी एक अपने ऐतिहासिक घटनाक्रम है, कोई छोटी बात नहीं है। देश की जनता ही मौका दे रही है, इसका मतलब जो है देश की जनता में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, घट तो नहीं रही ना, बढ़ रही है। ऐसे ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार भी पिछले 7 साल से काम कर रही है। कुछ और राष्ट्रीय लोकदल के जहन में कुछ मुद्दे हैं, कुछ सुझाव हैं, हम लोग उनको जो है समय समय पर उन पर अपने उचित प्लेटफॉर्म पर रख के उनका समाधान करवाएंगे। इतना इतना हमारे दिमाग में कुछ बातें हैं। आखिरी बात कह दो हाँ, बदल जाएगी अभी प्रशासन की, शासन की जो नीति है फिलहाल, और जो किसानों के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है, महीने में 2 महीने में एक टाइम लिमिट तो दे दो कि हाँ बदल देंगे अगले कुछ महीनों में निजाम। कोई नई सरकार छोड़े, बड़ी सरकार तो चल रही है ना पहले। व्यवस्था तो आप बदलोगे ना अब इतने समय बाद आप। राष्ट्रीय लोकदल इस व्यवस्था से जुड़ी है। मैंने पहले भी कहा, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी अधिकारियों को सम्मान करना चाहिए। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। जो भी प्रार्थना पत्र उनके माध्यम से आते हैं, टेलीफोन आते हैं, सभी चीज़ का परीक्षण करके जो होने वाले काम है वो अधिकारियों को करने चाहिए। उनमें हिलावाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जनता के द्वारा ही हम लोग बनाए गए हैं, तो जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, शिरोधार है। तो नील जी, लोकसभा चुनाव का रन तो खत्म हो लिया, बिजनौर तो जीत लिया आपने, मुजफ्फरनगर में परिणाम माइनस में गया, मीरापुर के लिए क्या रणनीति है अब? मीरापुर जीतेंगे हम, रणनीति है 100% जीतेंगे। कोई भी कुछ भी वादा करता रहे जाए। राष्ट्रीय लोकदल की सीट है और चंदन चौहान जी वहाँ से एमएलए थे, अब वो सांसद चुने गए हैं, उन्होंने वहाँ इस्तीफा दी है, सीट खाली हुई है। और जब भी वहाँ चुनाव होगा, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी कोई भी हो, जिसे भी आदरणीय चौधरी जैन जी भेजेंगे हमारे बीच में, उसे ही जिता के भेजेंगे। जी जान से जुटाएंगे तमाम सभी लोग, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, बड़ी मजबूती के साथ ज़मीन पर उतर कर काम करेंगे हम लोग। क्या गठबंधन में सीट फाइनल हो ली? बीजेपी, आरएलडी, किसका प्रत्याशी लड़? ये हमारा यहाँ तो हमारा सिटिंग एमएलए है ना, ये राष्ट्रीय लोकदल का सिटिंग एमएलए, तो इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं। तो 100% आरएलडी पर रहेगी सीट। तो आपके इधर बैठे हैं प्रभात तोमर, इधर बैठे हैं रामनिवास पाल, दो प्रत्याशी तो यहीं बैठे, पिछड़े में, अति पिछड़े में, कहाँ जाना टिकट बता दो, कुछ तो इशारा कर दो। टिकट देने का काम चौधरी साहब का है, मैं जिसे देंगे उसे लड़ाऊंगे, हम तो लड़ाने वाले हैं। सबसे निकट तो आप हो ना, लोग नजर रहेगी हाँ अनिल मंत्री जो कह देंगे। मैं तो सबके निकट हूँ, मैं तो सबके निकट हूँ। अब मैं चौधरी साहब की बात कर रहा, चौधरी साहब के निकट आप हो। नहीं, चौधरी साहब के लिए सब बराबर है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ चौधरी साहब पार्टी का, और लोग भी कार्यकर्ता हैं। एक जिम्मेदारी है, उसमें मैं निभा रहा हूँ। चौधरी साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक मंत्री बनाने का मुझे काम किया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौतीपूर्ण है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकूँ और अधिक से अधिक लोगों का काम हो सके, वो मेरा प्रयास है। जब चुनाव आएगा तो हम सब लोग एक कार्यकर्ता के रूप में लगेंगे और चुनाव जीतेंगे निश्चित रूप से। प्रत्याशी कोई भी हो, मान लो ये तो मान लो प्रभात भाई तो किसी काम को आए थे, रामनिवास जी भी किसी काम को, देखिए कोई ऐसा नहीं है टिकट मांगने आए यहाँ ना, भाई मैं किसी की सिफारिश कर रहा, ठीक है नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। जिसे भी चौधरी साहब टिकट देंगे मैं तो उसे लड़ाऊंगा।